हेलो बच्चों, मैं कृष्ण कुमार हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। और लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि जब हमें परसेंटेज दे रखा हो तो हम फ्रैक्शन किस प्रकार निकालते हैं, या फिर फ्रैक्शन जब हमें दे रखा हो तो परसेंटेज किस प्रकार निकालते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे भाई। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जब हमें कोई नंबर दे रखा हो और जब उसको किसी परसेंट से बढ़ा दिया गया हो, फिर कोई एक नया नंबर आता है, फिर उसको बढ़ा दिया गया है, तो फिर क्या होता है कि हमारे पास पूछता है कि उसका जो ओवरऑल जो परसेंटेज, जो हमारा इनिशियल नंबर था और जो फाइनल नंबर है, उनका परसेंटेज पूछता है कि कितना परसेंट बढ़ा है या फिर कितना परसेंट घटा है। ठीक है, तो अभी ये सब क्वेश्चन हमारे पास हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, तो भाई आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि नंबर इज द इंक्रीज बाय द 25%। एक नंबर को 25% से बढ़ा दिया जाता है, फिर क्या किया जाता है कि बाद में इसको घटा दिया जाता है। कितने परसेंट से घटा दिया जाता है? 25% से घटा दिया जाता है। फिर पूछता है कि फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, मतलब कि नंबर घटा है या बढ़ा है, उसका नेट परसेंट हमें बताओ भाई। ठीक है, तो भाई हम परसेंटेज के चैप्टर में क्या डिस्कस कर रहे हैं कि भाई परसेंटेज जब हमें दे रखा है तो फ्रैक्शन की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं भाई। तो सबसे पहले 25% का मतलब क्या होता है भाई? हम बोलते हैं कि 1/4 1/4 होता है। जो डिनोमिनेटर में होता है वो क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो हमें कहा गया कि 25% से एक नंबर को बढ़ा दिया गया है। मान लेते हैं कि वो नंबर 4 है और 25% उसका बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? नंबर 5 हो जाएगा भाई। जैसे कि नंबर है 4 और 4 से कितना हो जाता है? 5 हो जाता है भाई। ठीक है, फिर उसी नंबर को 25% से घटा दिया जाता है, यानी कि नंबर 4 से कितना हो जाता है? 3 हो जाता है भाई। 4 से कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा भाई नंबर? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये आ जाएगा 16 और ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 15। यानी कि वो नंबर 16 था और लास्ट में कितना हो गया? 15 हो गया भाई। ठीक है, तो 15 हुआ तो भाई कितने परसेंट घटा है या बढ़ा है? दिखाई दे रहा है हमें 16 से नंबर 15 हो रहा है, तो मतलब ये नंबर घटा है भाई। ठीक है, कितना घटा है भाई? 1 घटा है भाई, यानी कि -1 हुआ है। तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए बोलता है, तो हम क्या करेंगे? 1/16 इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा भाई? ये 25/4 आ जाएगा, और ये 6 से 1/4 क्या आ जाएगा? इसका प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है भाई, एक बार दोबारा से बता देते हैं कि 25% होता है 1/4। 25% का इंक्रीमेंट मतलब वैल्यू हो रही है 4 से 5, फिर उसी नंबर को 25% से घटा दिया जाता है, यानी कि नंबर हो जाता है 4 से 3। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई, यानी कि पहला नंबर निकालने के लिए 4 को 4 से करेंगे 16, और लास्ट में 5 को 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। मतलब नंबर 16 से 15 हो गया, मतलब 1 घट गया। तो 1/16 इंटू में 100 करते हैं तो उसका क्या आ जाता है? परसेंटेज आ जाता है, और वो कितना हो जाता है? 6 से 1/4 आ जाता है भाई। ठीक है भाई, तो भाई इसका हमारे पास एक फॉर्मूला भी है कि जब हमारे पास सक्सेसिव इंक्रीमेंट या सक्सेसिव डिक्रीमेंट हो गई, ठीक है, अगर लगातार संख्याएं बढ़ रही हैं या फिर घट रही हैं, या फिर एक संख्या बढ़ रही है दूसरी संख्या घट रही है, तो उसको किस प्रकार से निकाला जाता है भाई। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूं कि अगर मुझे नेट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर निकालना है, तो नेट परसेंट अगर मुझे निकालना है, तो हम क्या करते हैं भाई कि जैसे पहले A% का इंक्रीमेंट हुआ, जैसे A% का इंक्रीमेंट हुआ तो A% प्लस के B% का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी है, और AB/100। ये हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि एक नंबर है, पहले A% से बढ़ा दिया या फिर घटा दिया, B% से बढ़ गया या घट गया, ये हमें नहीं पता, क्वेश्चन में दे रखा हुआ हमें, और फिर AB/100। जब हमारा नंबर घटता है तो हम माइनस का साइन यूज करते हैं, और जब बढ़ता है तो क्या करते हैं? पॉजिटिव साइन यूज करते हैं भाई। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन निकाल के देखते हैं कि जैसे 25% का इंक्रीमेंट है भाई, 25% का इंक्रीमेंट यानी कि 25 भाई। ठीक है, फिर 25% से घटा दिया भाई हमने, यानी कि -25। ठीक है, फिर प्लस में 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को -25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक 25 क्या हो रहा है? घट रहा है हमारा, तो ये कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा भाई। ठीक है, और डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा भाई। तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा भाई, इसको 25 चौके 100 और 25 ये आ जाएगा भाई, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा? 6.25
परसेंट आ जाएगा भाई, यानी कि 6 सही 1/4 है। और माइनस का साइन क्या डिनोट कर रहा है कि जो नंबर है वो घटाया है भाई हमारा, और जब यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाए तो इतना परसेंट नंबर क्या है, बढ़ गया है भाई। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई। चलो भाई एक क्वेश्चन और है, उसको डिस्कस करते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन, ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय द 20% एंड देन डिक्रीज नंबर इज इंक्रीज बाय द 20%, रिजल्टिंग नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय द 70, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी कि एक नंबर है जिसको 20% से घटा दिया जाता है, फिर जो घटा हुआ नंबर है उसको 20% से बढ़ा दिया जाता है, और फिर जो भी नंबर आता है वो ओरिजिनल नंबर से क्या है, 70 लेस है भाई। ठीक है, और फिर पूछता है कि ओरिजिनल नंबर क्या है भाई। ठीक है, हम सेम मेथड यूज करेंगे कि 20% का मतलब क्या होता है कि भाई 1/5, यानी कि 1/5 फर्स्ट नंबर डिक्रीज हो रहा है, 20% लिख लेते हैं भाई पहले। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। पहले क्या है, डिक्रीज हो रहा है हमारा नंबर, यानी कि 5 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है भाई। ठीक है, फिर डिक्रीज नंबर इज इंक्रीज बाय दी 20%, हमने कहा था कि एक, फिर दूसरा रेशियो हम यहाँ पे लिखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ये ओरिजिनल नंबर होता है, ये फाइनल नंबर होता है। फिर कहा गया कि भाई 20% से इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी कि 5 से 6 हो जाता है भाई। ठीक है, और फिर 5 को 5 से करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 6 को 4 से करेंगे तो 24। यानी कि कोई नंबर पहले 25 था, वो इन दोनों स्टेप के बाद 24 हो जाता है। ठीक है, लेकिन कहा गया कि जो रिजल्टिंग नंबर है वो कितना है, कम है, 70 कम है भाई। और यहाँ पे कितना कम है भाई, 1 कम है भाई। यहाँ पे कितना कम है, 1 कम है। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, हमें 70 दे रखी है भाई। ओरिजिनल नंबर कितना है, 25 है भाई, तो 25 की वैल्यू निकाल लो भाई। तो 25 7 175 भाई, यानी कि 1750 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, हमने बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। जैसे हम इसको x मान के करते हैं, जैसे कोई नंबर को x मान लेते हैं, फिर उसका 20% निकालते हैं, फिर जो रिजल्टिंग नंबर आएगा उसको 20% से फिर बढ़ाएंगे, फिर जो नंबर आएगा और पहले वाला नंबर है दोनों को माइनस करेंगे। हमारा एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास फ्रैक्शन है उससे हमें इसे सोल्व करना है। 20% 1/5, जब डिक्रीज हो रहा है तो 5 से नंबर हो रहा है 4, और जब इंक्रीज हो रहा है तो 5 से हो रहा है 6। 5 को 5 से करेंगे 25, 4 को 6 से करेंगे 24। अब पता चला कि भाई नंबर कितना है कि 70 कम है भाई, यानी कि 1 कम है भाई। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 70, और 25 के निकालने के लिए बोल रहा है, तो कितनी आ जाएगी, 1750 आ जाएगी। ठीक है भाई, तो भाई ऐसे क्वेश्चन जो स्टेटमेंट जिनकी बहुत बड़ी बड़ी होती है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो टोटली होता है 5 या 7 सेकंड का ही क्वेश्चन होता है भाई। ठीक है, चलो भाई कुछ और क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करते हैं भाई। हमारा क्वेश्चन है कि आफ्टर डिडक्टिंग द 60% फ्रॉम ए नंबर, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया भाई आपके एसएससी सीजीएल के प्री में भाई, एसएससी सीजीएल प्री 2017 ये क्वेश्चन पूछा है भाई आपका परसेंटेज से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आफ्टर डिडक्टिंग द 60% फ्रॉम ए नंबर एंड देन डिडक्टिंग द 15% फ्रॉम द रिमाइंडर, तो कितना है कि 1428 इज द लेफ्ट, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर। कि 60% एक नंबर का घटा दिया जाता है, फिर क्या होता है जो नंबर होता है उसमें से 15% भी घटा दिया जाता है, और फिर जो नंबर बचता है वो कितना 1428 है भाई। तो बताइए कि भाई जो पहले नंबर था वो क्या था भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम फ्रैक्शन से ही सोल्व करेंगे। जैसे कि 60% है भाई, 60% का मतलब क्या हुआ भाई, 3/5। 60% किसी नंबर से घटा दिया जाता है, मतलब ओरिजिनल नंबर अगर 5 था तो उसका जो 60% कितना है, 3 है भाई। तो 5 में से 3 अगर घटा दिया जाता है तो कितना आता है भाई, 2 आता है। यानी कि पहले स्टेप के बाद कोई नंबर कितना है, 2 है भाई। फिर क्या करते हैं कि जो नंबर है उससे उसका 15% घटा दिया जाता है भाई। नंबर कितना है, 2 है, और 2 का 15% कितना होता है भाई, 2 का 15% क्या होता है, 2 × 15/100, यानी कि 0.3। 0.3 2 में से घटा दिया जाता है तो कितना बचता है भाई, 1.7 बचता है भाई। 1.7 की वैल्यू दे रखी है भाई हमें, कितनी दे रखी है, 1428 दे रखी है भाई। ठीक है, फिर इसको जैसे ये पॉइंट है तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं भाई। 17 से इसको कैलकुलेट करते हैं तो 17 से क्या आ जाएगा, 17 8 136 और 17 चौके 68, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है, 840 है भाई। ठीक है,
वैल्यू निकालनी हमें 5 की, क्योंकि 5 क्या है ओरिजिनल नंबर है, 5 के 20 2 और 42, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना आ गया हमारे पास 4200 आ गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 3/5 5 से 2 आ जाएगा और फिर 2 का 15% निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर कोई बड़ी वैल्यू मान लेते हैं भाई। ठीक है, ओरिजिनल नंबर कुछ अलग मान लेते हैं भाई। जैसे कि हमने ओरिजिनल नंबर इसमें माना है कि 1000 है भाई, 1000 मान लेते हैं भाई। 1000 से 60% माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। फिर 400 का अगर 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 400 का अगर 15% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। फिर 60 हमें माइनस करना है तो फिर कितना आ जाएगा हमारा 360 बचेगा भाई हमारे पास, यानी कि 340 बचेगा भाई 60 माइनस करने के बाद, और वो कितना है 1428 है भाई। 17 को इससे कट करते हैं, 17 दूनी 34 होता है, 17 8 136, यानी कि ये आ जाएगा। और 20 की वैल्यू कितनी आ गई 84 आ गई भाई। 10 की वैल्यू 42 आ गई भाई। अब हमें 1000 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी 4200 आ जाएगी। मतलब कि यहाँ भी 4200 है, यहाँ भी 4200 है। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास ऐसे छोटे छोटे नंबर आ जाएं तो आप कोई बड़े नंबर मान के सोल्व करेंगे, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम होगी भाई आपकी। ठीक है भाई, चलो भाई कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज द इंक्रीज बाय द 25%, देन बाय व्हाट परसेंट द हाइट मस्ट बी रिड्यूस्ड सो दैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रिमेन्स सेम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो सभी को पता ही होगा क्या होता है भाई। वॉल्यूम होता है कि πr²h। ठीक है, कहा गया कि भाई जो इसकी रेडियस है वो 25% से बढ़ जाती है, तो फिर पूछा गया कि हाइट को कितने % घटा दिया जाए कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है कि सेम है भाई। जैसे रेडियस अगर बढ़ जाए और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हाइट को क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा भाई। कितना कम करना पड़ेगा वो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है भाई। ठीक है, देखिए भाई किस प्रकार सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। हमें दिया हुआ है भाई 25%। 25% का मतलब क्या होता है भाई 1/4 होता है भाई। 25% से बढ़ जाती है, मतलब क्या हुआ कि 4 से 5 हो जाता है भाई। जो रेडियस है वो 4 से 5 हो जाती है, लेकिन फॉर्मूला के अंदर रेडियस का स्क्वायर है, मतलब रेडियस को रेडियस से मल्टीप्लाई किया गया है भाई, उसका स्क्वायर किया गया है। तो भाई नंबर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और ये कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो फॉर्मूला के अंदर जो r² है वो पहले अगर 16 था तो अब कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा भाई। तो भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा कि r² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h भाई। मतलब जितना h क्या करेगा, h बढ़ेगा तो r घटेगा, और r घटेगा तो h बढ़ेगा भाई। ठीक है, यहाँ पे अगर रेडियस बढ़ रही है तो हाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी भाई। कितनी होगी भाई, जैसे ये 16 से 25 हो रही है तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा भाई, यानी कि ये हो जाएगी 25 से 16 हो जाएगी भाई। हाइट को 25 से 16 जब करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा भाई। ठीक है, तो कितना कम हो रहा है भाई, हमारे पास यही पूछा है कितना कम हो रहा है, 9 कम हो रहा है। और कितने के ऊपर कम हो रहा है, 25 के ऊपर कम हो रहा है। तो 100 पे कितना कम होगा भाई, तो 25 चौके 100, यानी कि आ जाएगा 36%। ठीक है भाई, यहाँ से हाइट 25 से 16 करेंगे तब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और 25 और 16 के बीच में कितना है 9 है, और 25 में से 9 कम हो रहा है तो 100 में से कितना कम होगा 36 कम हो जाएगा। तो 36% हाइट को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा भाई, तब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा भाई। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2017 के प्री में पूछा गया है भाई। ऐसे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एचएसएससी, बैंक, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाई एक क्वेश्चन और है, देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन। तो भाई क्या है हमारा क्वेश्चन कि द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज रिड्यूस्ड बाय 40%, बाय व्हाट परसेंट विल इट्स द वॉल्यूम डिक्रीज। आपको स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। क्या होता है भाई, जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πr³। ठीक है, जिसके अंदर 4/3 और पाई क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3। ठीक है, तो भाई क्या दिया गया है कि रेडियस है वो 40% से घट जाती है। मतलब 40% का मतलब क्या हुआ कि 2/5 भाई।
अगर ओरिजिनल वैल्यू 5 है तो 5 में से 2 घट जाती है तो कितनी हो जाती है, 5 से कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है भाई। ठीक है, तो रेडियस 5 से 3 हो जाती है। लेकिन वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, आर क्यूब चाहिए, मतलब आर का क्यूब चाहिए। जैसे रेडियस पहले 5 थी तो ये 3 है, तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा भाई। मतलब R3 कितनी घट गई, 125 से 27 हो गई भाई। ठीक है, अब पूछा है कि वॉल्यूम का वो परसेंटेज पूछा है कि कितनी कम हुई है, ये नहीं कि जो फाइनल वैल्यू है उसका परसेंटेज नहीं पूछा, कि कितनी कम हुई है वो हमारे पास पूछा है भाई। कितनी कम हुई है भाई, 27 इससे करते हैं तो ये आ जाएगी 98 कम हुई है। कितने में से कम हुई है, 125 में से 98 कम हुई है, तो 100 में से निकालते हैं भाई। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 अट्ठे 32 यानी कि 3, 4 नी में 36 और 3 39 आ जाएगा भाई। और ये कितना आ जाएगा 5, और 5 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा भाई। ठीक है, 78.4% क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई, जो आपने ये कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन भी देख लीजिए थोड़ी। 98 और 4 की अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमने तो डायरेक्ट 4 8 किया, 392 कर दिया। आप करिए कि भाई इसको 100 मान लीजिए, 100 - 2 लिख लीजिए, 4 से 400 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, और 400 में से 8 अगर माइनस करें 392 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया हमारे पास 78.4 आ गया भाई। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी सीजीएल 2019 के प्री में पूछा गया है। हम ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं कि जो हमने कंसेप्ट आपको पढ़ाया है परसेंटेज का, वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या नहीं, ये सब चेक करने के लिए हम ये आपको ये सब करा रहे हैं भाई। ठीक है, तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे आने वाली वीडियोज के अंदर हम क्या करेंगे कि भाई एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कि जब हमारा एक्सपेंडिचर चेंज हो जाए या फिर एक्सपेंडिचर जब कांस्टेंट हो तो वैसे क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा भाई। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं।